संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनसार नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। अपने यहाँ अभी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सामान्य ज्ञेय तत्व अधिकार की चर्चा चल रही है, सामान्य द्रव्य अधिकार की चर्चा चल रही है। पहले जो अधिकार था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, उसमें आत्मा ज्ञान स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है, इस बात को विस्तार से समझाया था। अब इस दूसरे अध्याय में आत्मा ज्ञेय स्वभावी है, ये समझा रहे हैं। आपने पूज्य गुरुदेव श्री की एक किताब का नाम सुना, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। हमने सबसे पहले किताब देखी, नाम कहीं क्या ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, नाम को समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है। जब उसे गहराई से अंदर से पढ़ा तो उसमें सारी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा थी। अब और गहराई से जाके देखते हैं तो इस प्रवचन सार में आप समझ लीजिए कि आत्मा को ही समझाना है, क्योंकि आत्मा का कल्याण करना ही उद्देश्य है। तो पहले अधिकार में, महाधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उसके ज्ञान स्वभाव को समझाया है, और दूसरे अधिकार में उसके ज्ञेय स्वभाव को समझाया है। जब उसको ज्ञेय स्वभाव को समझाते हैं तो जो जो ज्ञेय हैं उनकी भी चर्चा हो जाती है, क्योंकि ज्ञेयों का सामान्य स्वभाव तो सभी ज्ञेयों का एक सही है ना। उत्पाद व द्रव्य वगैरह जो बताया, उत्तम चंद जी बता रहे थे पंचास्ती कार्य के आधार पर भी, तो मैं ये कहते हैं ना कि पंचास्ती काय और प्रवचन सार का स्वाध्याय किए बिना समय सार समझ में नहीं आता। वो यही महत्वपूर्ण विषय हैं। जो द्रव्य का सामान्य ज्ञेय स्वभाव क्या है कि 6 ही द्रव्य जानने में आने वाले पदार्थ हैं। ये भी ज्ञेय पदार्थ में हम यदि सामान्य दृष्टि से देखें, सामान्य माने भेद नहीं करें कि ये जो है वो सब, तो उनका क्या स्वभाव है, स्वरूपास्तित्व क्या है, सादृश्यास्तित्व क्या है, महासत्ता क्या है, अवान्तर सत्ता क्या है, उत्पाद व ध्रुव कैसे प्रकट होते हैं, कैसे वे अन्य अन्य हैं और कैसे वे अनन्य हैं, उनका क्या फल है। एक कॉमन बात सही द्रव्यों के बारे में जो की जाती है उसको बोले द्रव्य सामान्य अधिकार। अभी अपन पाठ कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आई थी कि परम धर्म अफल परंतु क्रिया अफल तो नहीं कही। बोलो भाई, बोलो क्या है, ये है ना, परम धर्म अफल है? मिल गया। परम धर्म अफल है। हम फल की प्राप्ति के लिए सारा जगत कामना करता है, और सर्वोत्कृष्ट फल की प्राप्ति के लिए परम धर्म की आराधना करने का उपदेश दिया जाता है। और यहाँ कह रहे कि परम धर्म बिल्कुल फल नहीं देता, अफल है बिल्कुल। लेकिन क्रिया, वो जो राग द्वेष की क्रिया होती है ना, उनमें
वो तो अफल नहीं है। अरे उल्टी बात। यहाँ फल माने चतुर्गति, चतुर्गति परिभ्रमण की चर्चा चल रही है कि 4 गति में घूमने में तुम्हारा ये परम धर्म किसी काम नहीं आएगा। हमको तो ये सुनने की आदत ही नहीं है क्या कि हमारा जो परम धर्म है महान शुद्धोपयोग रूप, और उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। जो लोग परम धर्म भी करना चाहते हैं और स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, 4 गतियों में चुनाव करके रखते हैं कि मुझे यहाँ जाना और यहाँ नहीं जाना, वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है, धर्म के स्वरूप को भी नहीं समझते हैं कि धर्म का फल चतुर्गति भ्रमण है ही नहीं। अभी किसी ने आज कल में ही कहा था कि वो देव एक इंद्रिय हुआ था, राजेंद्र जी के भाषण में आया था ना कि वहां जाके इतनी जोर से गिरेगा कि 4 इंद्रियां तो गायब ही हो जाएंगी। देखो होता नहीं, विलास माध्यम से गिरे तो फूट जाती है, कहाँ जमा सब साफ हो जाता है, हैं? देव एक इंद्रिय हुआ, आता क्या नहीं आता? वो कोई ऐसा ही क्रम से नहीं लिख दिया दौलत राम जी ने। दौलत राम जी के शब्द बहुत मार्मिक हैं, बिल्कुल आगम के आधार पर हैं। वो परिवर्तन के क्रम में ऐसा होता है, नार की मर के कभी नरक में नहीं जाता, नार की मर के कभी एक इंद्री नहीं होता, नार की मर के कभी असैनी नहीं होता, सैनी पंचेंद्री ही गारंटी से होता है, और देव मर के एक इंद्री भी हो जाता है। बोलो कौन सी गति में जाना? बहुत पहले इसकी चर्चा चलती थी तो मेरे से सामने एक प्रश्न आता था तो मैं एक जवाब देता, ऐसा क्यों है? तो मैं एक जवाब उसका दिया करता था, रेल के 3rd क्लास के डब्बे में बिना रिजर्वेशन के जाओ तो तकलीफ तो बहुत होगी, खड़े खड़े जाना पड़ेगा, पर सामान सुरक्षित है, क्योंकि जगह खड़े होने को जगह ही नहीं मिलेगी, अपने सामान पे ही खड़ा होना पड़ेगा, उस पे ही बैठना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा, सोने का सवाल ही नहीं है। और आराम से सगे मिल गई, सो गए, हाँ तो आराम से तो जाओगे, लेकिन सुबह उठोगे तो सामान सब गायब मिलेगा, है ना? नरक गति में डंडे पड़ते रहते हैं ना, सोने का अवसर ही नहीं आता, तो कोई पूंजी वहां खोते नहीं। जितना ज्ञान हम लेके गए थे सैनी पंचेंद्री का, उतना ज्ञान ही लेके हम वापस लौट के आ जाते हैं, सैनी पंचेंद्री हो जाते हैं, और देव गति में जाके भोगों में मस्त होके सो जाते हैं, तो सब लुट फिर के साफ हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, और एक इंद्री में चले जाते हैं। ये पंक्ति पढ़ते हैं तो मुझे तो एकदम रोंगटे खड़े होते हैं, परम धर्म अफल। क्या आचार्य की बात तो देखो, उनके कहने का तरीका क्या है, उन जीवों के लिए कितने मार्मिक बिंदु हैं कि जो अपने को गुरुदेव का शिष्य मानकर, और महान हमको तो शुभराग भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और हम तो बिल्कुल परम धर्म मतलब जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है बस उसकी ही कामना करते हैं, ऐसी शब्दावली में ट्रेंड हो गए हैं। क्यों? और अंदर में कहीं ना कहीं जाने की भावना बनी रहती है, स्वर्ग में जाऊं, कौन से स्वर्ग में जाऊं, पहले में जाऊं, दूसरे में जाऊं, क्यों कौन से स्वर्ग में जाते हैं तुम काल में? संजीव जी कौन से में बता दो इन्हें। 16वें तक, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन जे 16 में नहीं जाने वाले हो, नहीं बस दूसरे ही तक, बस 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 बस। क्यों? अरे भाई ये जितने ज्यादा ऊपर जाएगा उतने काल तक इस संसार में असंयम दशा में रहना पड़ेगा,
तो देखो वो परम धर्म जैसे बोलते हैं शुद्धोपयोग, वो नहीं होगा जैसा चौथे स्थान में होता है अपने, लेकिन जैसा 5वें में होता है, 6वें 7वें में होता है, 8वें 9वें 10वें में होता है, जैसा आगे आगे होता है वैसा तो नहीं होता है ना। माने स्वर्ग की कामना में नहीं साहब वो पंचम काल में मोक्ष तो जाते ही नहीं है। अभी वो आता है ना कहाँ था सर्वुष में आता है पूज्य पादाचार्य का समाधि शतक में कि जब छाया में इंतजार ही करना है तो छाया में खड़े रहना चाहिए, धूप में खड़े रहने से क्या फायदा है। जब तक मोक्ष में नहीं जाना है तब तक स्वर्ग नहीं के सुख भोग लें। और कहते हैं हमें तो भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान चाहिए। ये भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान कोई अलग लगता है? केवल ज्ञान होने के बाद तो कोई के में फर्क होता नहीं है। आदिनाथ के में, बाहुबली में, भरत चक्रवर्ती में, बाद में तो कोई फर्क होता क्या? नहीं होता। महावीर में और आदिनाथ में सब में का एक ही जैसा था, तो कौन सा फर्क फिर? केवल ज्ञान भरत चक्रवर्ती के में कौन सा? अंतिम समय तक मजा लूटा। क्यों? 1 घंटे को भी जल पानी का तक क्या त्याग नहीं किया है? समझे? और सीधे फिर आगे रोक चले। ये साल साल भर तक मरे उनके पिताजी, उनने क्या किया? कौन? अरे भाई वो अंतिम समय तक 4थे गुण स्थान में रहे और 6वें 7वें में नहीं रहे, तो वे 6वें 7वें वाले अनंत सुखी थे कि 4थे वाले? उनने सुख भोगा कि दुख भोगा? कहो उनने अनंतानंदी कसाई के का अभाव किया, बाकी 3 कसाई की आग में तो जलते ही रहे ना। और उस आग की लपटें इतने दूर दूर तक फैली कि बाहुबली भी झुलस गए। क्यों है ना ऐसा? बाकी 100 भाई भी कि हमें तो पिताजी दे गए थे, कि दे गए होंगे, तुम पिताजी के पास जाओ जो तुम्हें दे गए थे। हैं? क्यों? अभी हम कह रहे हैं यदि तुम्हें रहना है सुख शांति से तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो समझ लो। हैं? हम कुछ नहीं समझते हैं पिताजी पिताजी। क्यों? कुछ भी भाषा बोली होगी लेकिन अर्थ तो उसका वो ही है ना। ऐसे भी लोग होंगे कि आदिनाथ से कहेंगे आपके बच्चे लड़ रहे थोड़ी, आपको थोड़ा विकल्प तो आना चाहिए। मैं एक सच्ची घटना कहनाता हूँ। मैं अशोकनगर में रहता था, तो एक वहाँ मजिस्ट्रेट थे, जैन थे, वो ग्वालियर के रहने वाले थे। वहाँ भी धर्मशाला है ना ग्वालियर में, उसके बगल में ही उनका मकान था। और वो जज थे। वहाँ अशोकनगर में कोई ज़्यादा बड़े लोग थे ही नहीं, तो हमारे पास बहुत आते रहते थे और मंदिर में प्रवचन में भी आते थे, तो हमारी उनकी दोस्ती जैसी हो गई थी, तो बहुत चर्चा होती रहती थी। तो भाग्य की बात है कि क्षीर सागर एक मुनि महाराज थे, नाम सुना आपने? किसी ने देखा है? आपने देखा है? मैंने देखा है। वो क्षीर सागर मुनि महाराज थे। वो उनकी थोड़ी क्वालिटी में आपको बताऊं, फिर आपको ज़रा सुनने में और डर नहीं लगेगा। उनने तत्वार सूत्र भी बदल दिया था और वो कहते थे उमा ने ये गलतियां की। किसने? उमा स्वामी ने नहीं हैं? और वो गलतियां मैंने ठीक कर दी हैं। क्या? और मैं भी साधु हूँ, मैं भी मुनि थे, मैं भी मुनि हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। तो ने वो तत्वासूत्र सुधारा था। सारे पंडित 13पंथी 20पंथी और सब विरोध में उनके हो गए थे, क्योंकि ऐसी बातें करते थे तत्वासूत्र के बारे में और बारों में। आप समझे ना, मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी, तो मैंने जरा सी बात कही, अच्छा तू मक्खन लाल का चेला होगा, तू मक्खन लाल का चेला हो।
उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं मक्खन लाल का चेला हूं कि नहीं हूं, लेकिन ये बात तो जो मैं कह रहा हूं वो सुनो आप। किस बात की क्या बात कह रहा था, काय के लिए मैं उनको याद कर रहा हूं? सुनता नहीं, समझ एक बोलो। हाँ, उनके बगल में ही उनका मकान था। तो वो जज साहब और वो बहुत दोस्त थे, और मैं वो जज साहब दोस्त थे। तो वो मुझे सुनाते थे कि वो जो है ना अपना, उनका नाम जो गृहस्थी का था उनका नाम लेके कि मैं उसके पास गया और मैंने कहा तुम तो यहाँ दीक्षा लेके यहाँ आ गया, तो तेरे बच्चे वहाँ कितने दुखी हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, तेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती है? जज साहब की समझ में यही आया कि ये कर्तव्य का ज्ञान उसे कराना चाहिए, और ये तो सब कुछ कर सकता है, किसी भी एक सेठिया से जरा इशारा कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम वो भी मतलब इसी विचारधारा के थे। तो उनने मुझे सुनाया कि मैंने बहुत डांटा महाराज को, हाँ ठीक है सोचूंगा ये कह दिया। लेकिन फिर मैं अभी गया था ग्वालियर अपने घर, तो मैंने देखा कि सब अच्छी तरह सब ठीक ठाक हो गया है, उनके परिवार का सब ठीक हो गया। पंडित जी वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनने अपनी भले ही चले गए लेकिन परिवार की व्यवस्था कर दी। अब उन्हें ये पता नहीं कि ये मैं किससे कह रहा। आज भाग्य से वो भी नहीं होंगे और जज साहब भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। जब मैं तो बहुत छोटी उम्र का था, मैं 20-22 वर्ष 25 वर्ष का हूँगा, और वो सब 50-55 के ऊपर के थे, तो कोई नहीं होंगे, ये नक्की बात है। लेकिन ये सारी स्थिति में आपको बोलता हूँ कि वो इस बात के लिए भी धन्यवाद देने वाले लोग हैं, वो भी अच्छा काम है। आप समझ में ना है? मूल तत्व ज्ञान को की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो कभी कभी पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। ये वाक्य हमारे सामने आया कि परम धर्म अफल। मैं पाठ सुन रहा था पर मैं आगे नहीं सुन पाया, मेरा उपयोग वहीं अटक गया। मैंने गाथा निकाली, देखी, उसकी आगे देखी, पीछे देखी, तुम पाठ ही करते रह गए। अंत के जो 2 कलश जो आपको सुनाए थे 2 छंद, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, तो मैं सुनना चाहता था लेकिन मैं नहीं सुन पाया। तो उस आनंद को मैं आपको भी बताऊं। 2 छंद जो अंत के पढ़े थे ना, वे कल पढ़ेंगे, ध्यान से देखना और उन्हें पढ़ना। कितनी बढ़िया मार्मिक छंद हैं वो दोनों, है ना? अभी सुनाओगे? सुनाओ, अच्छी तरह सुनाओ। और आत्मा को एक और को हटा दिया, जिसने विशेष किए नील सामान्य में, और वो लक्ष्मी को लूट के भगा दिया। ऐसे शुद्ध नए उद कड़वे वेग से निज आत्मा का स्वभाव समझा दिया, और संपूर्ण इस जग से विरक्त कर इस आत्मा को आत्मा में ही लगा दिया। इस भांति पर नदी का उच्छेद कर करता कर्म आदि वेदों को मिटा दिया। इस भांति आत्मा का तत्व उपलब्ध कर कल्पनाजन्य भेद भाव को मिटा दिया। ऐसा यह आत्मा चिन्ह मात्र निर्मल सुखमय शांतिमय तेज अपना लिया। अपनी ही महिमामय प्रकाशमान रहेगा आनंद काल जैसा सुख पा लिया। सुना? अच्छे लगे ना? इतनी बढ़िया। अरे इसमें लुटेरा बताया गया है। किसको? लुटेरा बताया गया है, देखो ध्यान से। वो है लक्ष्मी को लूट के भगा दिया,
लुटेरा बताया ना, जैसे मोह लक्ष्मी को लूट के भगा दिया। किसने? बबलू। देखो देखो भगवान, देखो क्या है, देखो क्या है, किसको भगा दिया, किसने भगा दिया? शुद्ध ने। अगली पंक्ति पढ़ो। शुद्ध नय ने उस मोह लक्ष्मी को लूट के भगा दिया और आत्मा के स्वभाव को समझा दिया। शुद्ध नय की महिमा है। अंतिम छंद है ना, अंतिम कलश है ये, इसी अधिकार के, जिस अधिकार अपन चला रहे हैं ना, वहाँ तक तो मेरा जाने का विचार पक्का है। अभी जा पाता हूँ कि नहीं जा पाता हूँ, फिर अगला अधिकार आएगा कि नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस शिविर में वहाँ तक आपको पहुँचाना चाहता हूँ। क्या? कि जब मोह लक्ष्मी को लूट के भगा दिया जाएगा, है ना। तो देखो, अब अपन को अभी 21वीं गाथा से चलना है। पिछले एक कह आए थे कि संसार में शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब निरंतर परिवर्तनशील है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शाश्वत भी है। बौद्धों जैसा अशाश्वत नहीं है, सांख्यों जैसा शाश्वत नहीं है। सांख्य मानते हैं कुछ परिवर्तन नहीं, बस चैतन्य तो जैसा है तो ऐसा, बस आदिकाल से अनादिकाल तक बिल्कुल वैसा ही रहता, कुछ नहीं करता, सर्वथा करता है। और हमारा आत्मा तो रागादिक का भी करता है, निर्मल भावों का भी करता है, और किसी का भी करता नहीं, सर्वथा करता है ना। हमारे यहाँ तो सब है ना, अशुद्ध निश्चय नहीं, विकारी भावों का करता है। एक देश शुद्ध निश्चय न ऐसे सम्मान दर्शन आदि का करता है। फिर करते हैं, सबको अकर्ता कहना है तो अकर्ता करता कहें, तो सबको करता कहना है तो करता ही करता कहें। ऐसा करो कि सबको एक ही ग्रंथ, एक ही गाथा का अर्थ पढ़वाओ सबसे, तो एक ही कहेंगे। तो अलग अलग ग्रंथ होंगे और अलग अलग गाथाएं होंगी, तो क्यों राजेंद्र जी, जो आएगा उसका प्रकरण में उसकी ड्यूटी है कि वो उस बात को बताए। अब देखो, इसलिए ये बात आ रही है, गाथा पढ़ो आधा, हाँ 21वीं 121वीं। आदा कम्म मलिमसो परिणामं लहरिकं संजुतं तत्तो सिरिसधिकम्मं तम्माकम्मं तु परिणामो कर्मफल से मलिन जीयका कर्मयुत परिणाम को कर्म क्या लगा रखा है। वो क्या कहते, देखो, आदा कम्म मली मसो, किस आदा? आदा माने आत्मा, आत्मा की बात है। कौन से आत्मा की बात है? कम्म मली मसो, कर्म से जो मेला है, ऐसे आत्मा की बात है। अभी तुम वो त्रिकालीद्र भगवान आत्मा मत ले लेना। क्या? कम्म मली मसो, कर्म से जो मेला आत्मा है, वो कर्म से संयुक्त होकर इस मेले परिणाम को प्राप्त करता है। कम्मम लहदी, राग देश रूपी कर्म को प्राप्त करता है। कौन से? कम्म संयुक्तम, माने ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों से संयुक्त होकर भाव कर्मों को प्राप्त करता है। अब कम्म मली मसो भी, अरे वो तो पहले से कर्म से मेला है, तो मेला कैसे? तो राग देश की वजह से कर्म बन रहे। तो राग देश क्या हो रहा है? कर्म का उदय होता है, इसलिए राग देश हो रहा है। ये दोनों बात कहना चाहते हैं वो, इसलिए इस पंक्ति में क्या? कम्म आदाह कम्म मली मसो परिणामम लहदी कम्म संयुक्तम, कितना स्पष्ट है। कर्म मल से मलिन जिए, कर्म मल से मेला जो आत्मा है, वो कर्म युक्त परिणाम को, तो कर्म से संयुक्त जो परिणाम है
उसको प्राप्त करके कर्म बंधन में पड़े, कर्म बंधन में पड़ जाता है। इसलिए परिणाम ही कर्म है। वास्तव में तो आत्मा के भी भाव कर्म भी परिणाम वे ही वास्तव में कर्म हैं। माने भाव कर्मों को कर्म बताना उनका उद्देश्य है। वो कहते भाव कर्म ही कर्म है, क्योंकि उन राग द्वेष रूप भाव कर्मों की वजह से वो आत्मा कर्मों से बनता है। अब कर्म का उदय आता है तो राग द्वेष होता है, फिर राग द्वेष होता है तो कर्म का उदय आता है। तो इसमें फिर नीचे बहुत अच्छा दिया है, अभी मैं आगे पढ़ कि यदि ऐसा मानेंगे तो इतरेतराश्रय दोष हो गया, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। ये इतरेतराश्रय दोष क्या है? काके तुम चाकर हो, आता नहीं। यहाँ पर एक राजस्थान में एक नाटक खेला जाता है, उदयपुर वाले जो मंडली वाले हैं ना, वो खेलते थे कि मैं चाकर आयो, चाकर चाकर हैं। काके तुम चाकर हो, जाके हम नौकर हैं, जाके काके तुम नौकर हो, जाके हम चाकर हैं। वो दो ही तरफ से ऐसा बोलते हैं। आपका समझ लो ना, ऐसा उनका एक भजन है, वो गा गा करके बोलते हैं। उस नाटक का नाम भी ऐसा ही है कि एक नौकर होता है, उससे पूछते हैं कि तुम किसके नौकर हो? कि जाके हम चाकर हैं। कि तुम किसके चाकर हो? कि जाके हम नौकर हैं। कि बाकी हम चाकर हैं। तुम्हारा मालिक कौन है? कि जाके हम चाकर हैं। वो नाम नहीं बता, वो यही कहता रहता है। तो ऐसा हो गया, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो उनने कहा कि भैया वे द्रव्य कर्म जुदे थे जिनकी वजह से राग द्वेष है, और इस राग द्वेष की वजह से जो द्रव्य कर्म बनेंगे वे जुदे होंगे, वो ही नहीं बनेंगे। इतने त्रासरे दोस्तों, उन दोनों इसका उसका संबंध हो, आटा साटा तो तब कहलाता है। ऐसा अपने होते थे ना पहले, तेरी बहन के साथ मेरी शादी, मेरी बहन के साथ तेरी शादी, आटा साटा बोलते थे। लेकिन मेरी बहन के साथ तेरी शादी, तेरी बहन की शादी उसके शादी, उसकी बहन की शादी उसके शादी, उसकी बहन की उससे शादी, इसमें थोड़ी आटा होता है दोस्त। आप समझ में आए ना कि भाई इतने तरह से दोष नहीं है। इतर माने एक का दूसरे के सहारे होना, ऐसा होता है। देखो इतने तरह से किसे कहते हैं? ये जो दोनों ग्रंथ हैं ऐसे है ना, इनको अब ऐसे खड़े रखो तो नहीं रखो तो गिर जाएंगे, है ना। फिर इनको ऐसा कर दो तो ये खड़े रह जाएंगे। तो ये इसके सहारे खड़े, ये इसके सहारे खड़े, ये इतनी तरह से दो अन्योन्याश्रय। समझ में आया क्या नहीं? ये उसके आश्रय, ये इसके आश्रय, ये इसके आश्रय। तो वो कहते भैया ये अलग बात है, वो ये इसके आश्रय नहीं है, इसके आश्रय और अलग है, वो उसके आश्रय अलग है। तो यहाँ पे नहीं, इतने में ही निपटा दिया। कहो न्याय शास्त्र में पढ़ते हैं परमात्मा ना, तो वहाँ कहते हैं कि ऐसा कहोगे तो आगे फिर उसके आश्रय वो, उसके आश्रय वो, फिर कहाँ तक जाओगे? ये जो हमें राग द्वेष हुए वो पुराने कर्म के उदय से हुए। तो वे कर्म कैसे बंधे थे? कि राग द्वेष से, उससे पुराने राग द्वेष से। तो वे राग द्वेष कैसे हुए थे? फिर कर्म के उदय से। तो ऐसे बताते जाओ तो कहाँ तक जाओगे? तो कहते हैं अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। तुम लोगों ने तो पढ़ा होगा ना, इतने त्राश्रय दोष, और दूसरा कौन सा? अनवस्था दोष। माने कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तुम कहते थे ना वो उसके, वो उसके, वो उसके, उसके, क्यों? तो वो कहते हैं अनवस्था दोष का निवारण कैसे किया अपने शास्त्र में? यहाँ तो ले ही नहीं गए अनवस्था तक आचार्य। तो वो कहते हैं अनादि है। ये मानना पड़ेगा कि शुरू में से ही आत्मा मेला है, शुरू से ही मेला है। कि शुरू क्या कहा तुमने? आत्मा की शुरू होती है? हम तो सुना कि वो आत्मा अनादि अनंत है। तो शुरू कैसे कह सकते हो? तो शुरू नहीं कह सकते ना आप। देखो एक आता है, कौन सा पेज निकाल के दोगे इसमें मुझे? 121 का था, 141 पेज। हाँ दे दो।
देखो पेज 142 निकालो। अब ये भी मरहन कवित्त है, बहुत बढ़िया है, पढ़ने लायक है, और अर्थ भी तुम्हारी समझ में आता जाएगा, पढ़ो। हाँ, जैसे तिली माही ते आया ना ख्याल में, बहुत स्पष्ट है। तो क्या कहते हैं, जैसे तिल माही तेल। अब तेल में, तिली में तेल होता है, कब से है? यही तो कहोगे, जब से तिली है तब से तेल है। ऐसा थोड़ी है कि पहले तिली थी और फिर बाद में उसमें तेल डाला गया है? तिली से तेल जुदा है, ये तो जब जुदे हुए तब मालूम पड़ा है कि तिली में तेल है, वो दोनों तेल एक हैं। ऐसे बहुत पदार्थ हैं, वो कहते हैं। और तुम दुनिया में आज तक तुमने उनके बारे में कोई शंका नहीं की कि जैसे तिली माही तेल और आग है पखान माही। ये क्या है? कहाँ पखान माने पत्थर, पत्थर में आग है। ना किसान लोग ऐसे दो पत्थर आपस में रगड़ते हैं तो आग निकलती है, उससे भी अपनी बीड़ी बीड़ी छिलका लेते हैं। जैसे तिली माही तेल, आग है पखान माही। पखान माने पत्थर, और क्षीर माही नीर। क्यों? पानी में दूध ग्वाले ने मिलाया है, गाय ने मिलाया है। अरे जब से वो पैदा हुआ तब से उसमें इतने % पानी था ही। माँ के पेट से गाय का दूध पतला आता है ना, भैंस का गाढ़ा आता है, बकरी का और ज़्यादा पतला आता है, ऊँटनी का बहुत गाढ़ा आता है। तो तीन उदाहरण हो गए। कौन कौन? जैसे तिली माही तेल, आग है पखान माही, क्षीर माही नीर, दूध में पानी, और हेम खानी में समल है। सोना जब खान में था तो वहाँ मेला ही था। ये स्वतंत्र का तो बाद में तपा के बनाया है। ऐसा ही आत्मा है बस अनादि का। ये चीज़ें आज तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता ना, ये 4 बातों में प्रश्न खड़ा नहीं होता है। देखो, इन्हें जब कारण जुदे होत देखे, जब कारण पाकर इन्हें जुदा होता हुआ हमने देखा। काय को? तीली और तेल को, पाखान में से आग को, हैं, दूध में से नीर को, और सोने में से शुद्ध सोना मैल को जब हमने निकलते हुए देखा, इन्हें जब कारण ते जुदे होत देखे, तब जाने हो जो मिलाप होते जुदे ही जुगल है। तब हमारी समझ में आई कि ये तो जन्म से अलग ही थे, तिली में तेल अलग ही था, हमें पता नहीं चलता था, हमें मिले दिखते थे। वहाँ तिली के जो खल थी वो अलग थी, वो तेल अलग था। ऐसे आत्मान आदि से कर्म से मिले हुए हैं, हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन तब भी वे अलग ही थे, वहाँ भी वो अलग ही थे। ये 4 उदाहरण। अब ये देखो, ये वृंदावन दास कवि की पंक्तियाँ हैं। जैसे बनारसी दास जी ने नाटक समय साल लिखा, ऐसे ही वृंदावन जी ने प्रवचन सार परमागम नाम का ग्रंथ लिखा। बनारसी दास ने, बनारसी ने उनने क्या नाम, वृंदावन दास जी ने। वृंदावन दास जी बनारस में रहते थे, 20 पंथी थे। ये जितनी पूजने लिखी हैं जतीश भाई, उन्हें बहुत पूजने वृंदावन दास की लिखी हैं। ये 24 विधान वगैरह, ये 24 तीर्थंकर की पूजने तुम करते हो, वे सब वृंदावन दास जी की लिखी हुई हैं। और वृंदावन दास जी का पंडित जयचंद जी छाबड़ा से पत्रव्यवहार था। उस जमाने में पत्रव्यवहार का होना बहुत कठिन था।
थोड़ा वृंदावन दास जी की को ख्याल में आएगा, वो वृंदावन दास जी के कोई पूजा पाठ वाले ही नहीं थे, एला केला वाले सुपारी वाले ही नहीं थे अकेले। ये प्रवचन सार अभी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बनारसी दास ने तो कोई गाथा से बंधे नहीं रहे ना कलशों से बंधे रहे। वो उन्हें तो जो चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने कलश बना दिए, बस ख्याल में आई ना। लेकिन इनने तो हर पंक्ति पंक्ति से बंधे रह करके गाथाओं से इनने ये लिखा है बनारसी इनने हैं। और एक और हुए थे देवीदास, ये बुंदेलखंड के थे, गोला पूरब से शायद गोला ला रहे थे, गोला ला रहे थे, उधर के थे जहाँ हम लोग यहाँ के हैं ना, उधर के ही थे। उनने बुंदेलखंडी भाषा में बहुत बढ़िया उनने एक प्रवचन सार का प्रधानुवाद लिखा। एक इधर फिरोजाबाद में चंद्र कवि थे, उनने भी बहुत पद्य बनाए थे। तो मैंने प्रवचन सार का अनुशीलन लिखा तो मैंने सबको खंगाला, हिंदी वालों को, संस्कृत वालों को, है ना। हेमचंद जी ने हिंदी टीका लिखी थी, किसी ने संस्कृत टीका लिखी, जैसे उन सबको देखा ख्याल में है ना। तो जहाँ जो छंद बहुत अच्छा लगा मुझे वो मैंने उसमें दिए, आवश्यक समझा। देखो ये बात समझाने के लिए कितना बढ़िया छंद है जी। कौन सी? कि वो कह रहा है, वो अनवस्था का ने प्रश्न उठाया नहीं, लेकिन ये छंद में इन वृंदावन दास जी को मालूम थी अनवस्था। तो वृंदावन दास जी कितने पढ़े लिखे थे और कितने जिज्ञासु थे, मैं बताने के लिए आपसे बात करी थी। उनने जयचंद जी छाबड़ा को ये चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, 3 प्रश्न उन्होंने खड़े किए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जयपुर में कौन सी पद्धति चलती है। यहाँ तो 20 पंथी की पद्धति चलती है, ये क्लियर लिखा। तो जयपुर में पूजा पाठ की पद्धति क्या चलती है, ये उनने पंडित जयचंद जी छाबड़ा से पूछा। दूसरा कहा कि मैं न्याय और व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ। उस जमाने में भी बनारस के पंडित जयपुर के पंडितों से न्याय और व्याकरण पढ़ना चाहते थे। अब देखो आज भी बनारस में न्याय और व्याकरण की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेवल पर है, पूरी यूनिवर्सिटी है इसकी अलग से। पहले क्वींस कॉलेज था जब हम लोग पढ़ते थे, और क्वींस कॉलेज की परीक्षाएं होती थी, प्रथमा मध्यमा वगैरह, आचार्य वगैरह सब। बनारस में न्याय व्याकरण के पढ़ने वाले बहुत। अब वो जयचंद जी छाबड़ा को लिखते हैं कि मैं तुम्हारे पास आकर के वो 4-6 महीना रह करके, साल भर रह करके न्याय व्याकरण पढ़ना चाहता, आप मुझे परमिशन दो तो मैं आऊँ। उस वक्त बनारस से जयपुर आना पैदल आना पड़ता था, बीच में बहुत भयंकर जंगल थे, और उसका पता पूछना हो तुम्हें तो बनारसी दास का आत्मकथानक पढ़ो। कई दफ़े लुटे हुए बीच में बनारसी दास, वे जौनपुर से बनारस जाया करते थे, उसी रास्ते में, वही रास्ता है यहाँ आने का, वहाँ से आना चाहते थे वो। और तीसरी बात उन्होंने एक लिखी क्या कि तुम टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया है। यदि तो इसका मतलब जितना था उतना उनने पढ़ा था, मतलब मैं तो उनकी योग्यता बताना चाहता हूँ ना आपको। तो उन्होंने कहा आप उसे पूरा कर दें, आप ही समर्थ हो, कोई दूसरा आदमी समर्थ उसमें नहीं है, तो अच्छा रहे। तो तीनों के उनने जवाब लिखे। मैंने अपने PhD के ग्रंथ में ये सब दिया है। क्या लिखा उन्होंने जवाब में कि देखो टोडरमल जी में और मुझ में बहुत फर्क है। टोडरमल जी ओरिजिनल ग्रंथ लिख सकते थे। सुनना, ये समझना, ये क्या मोक्षमार्ग ओरिजिनल ग्रंथ लिखने में बहुत पूरा नक्शा खुद खड़ा करना पड़ता है, बिल्डिंग। ख्याल में आई ना। मैं तो टीका कर सकता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस वो बना बनाया है ग्रंथ, तो बस मुझे तो उसको भाषा परिवर्तन करना और आज की भाषा में समझा देना है। तो मैं टीका कर सकता, मैंने अध्ययन अच्छा किया है तो मैं टीका कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल ग्रंथ में नहीं लिख सकता। ओरिजिनल ग्रंथ लिखने की ताकत टोडरमल जी में थी। देखो एक कहानी उपन्यास लिख, 2 तरह के उपन्यास होते हैं,
एक ऐतिहासिक उपन्यास, एक पौराणिक उपन्यास और एक साधारण काल्पनिक उपन्यास। कठिन कौन है? अब राम पे हमने एक उपन्यास लिखा तो कहानी तो बनी बनाई है, हमें क्या बनाना है? हमें तो लिखते जाना, कहानी तो बनी बनाई है ना, इतिहास की कहानी तो बनी बनाई है। और जब हम काल्पनिक लिखते हैं तो कहानी बनानी पड़ती है, कहाँ को ले जाएं, कैसे ले जाएं। वो हमारा जो वो कौन सा है, वो नायक है, क्या बोलते, हीरो है, वो हीरो का कैरेक्टर हमें क्या बनाना है? राम जैसा बना बनाया कैरेक्टर नहीं है, विवेक का कैरेक्टर हमें बनाना पड़ा सत्य की खोज में। विवेक कैसा पंडित हो, आप समझ में आए ना आपकी में? यदि उसके सामने ये समस्या आए कि उसे मंदिर में लोग प्रवचन नहीं करने दें, मार मार के भगा दें, मगर नहीं करने, कहीं नहीं करने दें, धर्मशाला में करे तो वहाँ भी नहीं करने दें, तो वो क्या करेगा? और जब उसके साथी लड़ने मरने को तैयार हो जाएं, क्यों कि हमने भी तो उसी कुएं का पानी पिया है जिस कुएं का पानी वो सामने वाले पीते हैं, हम उन्हें बता देंगे कैसे उनके बाप का है मंदिर, कि ना उनके बाप का है ना तुम्हारे बाप का है, लेकिन हमारी सुनो, अपन को लड़ना नहीं है। वो समस्या का समाधान कैसे करना, ये विवेक को खुद निर्णय करना है, समझे ना? उसके बारे में उनका बना बनाया कोई रास्ता नहीं है। अब वो लेखक को करना है, और लेखक जैसा उसे बनाना चाहता है, लड़ाकू बताना चाहता है, तो बराबर उसको भी ऐसी बातें कर देगा। इसी तरीके से शांत बनाना चाहता है तो ऐसी बातें करेगा। मैंने उसको कैसे समाधान करना, पूरा वो खड़ा करना पड़ता है। कहानी यदि एक काल्पनिक कहानी लिखना इतनी कठिन इसलिए है, समझे ना? बनी बनाई कहानी है, और उसको तो जैसी कहानी है वैसी लिख दी, तो इसमें क्या दम है? ये पौराणिक कहानियाँ हैं तो जितनी सब प्रसिद्ध हैं अपनी पुराणों में लिखी हैं, तो फटाफट अपन हिंदी में लिख दो, दिन में 3 कहानियाँ रोजीना लिख दें। लेकिन अब आप कुछ भी कहोगी, जैसी कहानियाँ 3 साल में भी एक नहीं लिखी जा सकती है। क्यों कि उसमें हमको कुछ नई बात कहना है। जो तुमने उनका कैरेक्टर बना रखा है किनका, कि उन्होंने कह दी कि तुम्हें कोढ़ है, यहाँ कोढ़ है, कि मिटा लो महाराज, महाराज ने मंत्र फूंका, मिटा लिया, और बड़ी महिमा होगी। ये कहानी है, तो इस लिखने में क्या दम है, बोलो है? लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भैया, मैं नहीं मिटा सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। तो मैं तो आप ऐसा बोल दिया तो मेरी इज्जत तो आपको रखनी पड़ेगी, कि तू इज्जत वाला है क्या? झूठ बोलने वाला इज्जत वाला होता है? तूने क्यों राजा के भवन में ऐसा झूठ बोला कि साहब मैं तो आपकी इज्जत बचाई? अरे मेरी इज्जत बचाई? मेरी इज्जत का इस शरीर की सुंदरता से है, मेरी इज्जत का निरोग होने से है, कि मेरे ज्ञान और संयम से है? बोलो कैसे मेरी इज्जत? विद्वानों की इज्जत पैसा से होती है कि ज्ञान से होती है? ज्ञान से होती है ना। तो मेरी कोई बात गलत निकल जाए तो मेरी इज्जत जाएगी, ये पैसा से क्या फर्क पड़ता है? क्यों बोलो? तो ये इस तरीके का वो ये बनारसी उनने कहा, तो टोडर उनने कह दिया, किन्ने, जयचंद जी छाबड़ा ने, कि टोडरमल जी अलग टाइप के विद्वान थे। वे टीकाएं भी लिख सकते थे, गोमट सार जैसी, मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ भी बना सकते थे। मेरे बस की नहीं है वो, मैं टीकाओं वाला काम नहीं कर सकता हूँ। कोई अधूरी टीका हो तो मैं पूरी कर दूंगा। दूसरी, यहाँ तो 13 पंथ पद्धति चलती है, उनने वो सब बता दिया मुझे। और तीसरी कौन सी बात थी? कि न्याय व्याकरण पढ़ने के लिए मैं बनारस जाना, कि न्याय व्याकरण पढ़ना है तुम्हें तो बनारस में बहुत ब्राह्मण पंडित हैं न्याय व्याकरण पढ़ाने वाले, उनसे ही पढ़ लो, काहे को यहाँ तक आते हो? इतनी तकलीफ उठाओगे और मेरा समय खराब करोगे। यदि कुछ अध्यात्म सीख पढ़ना हो तो तुम आओ, मैं जितना समय चाहोगे। ये जयचंद जी की और उनकी दोनों की इसमें कितनी महिमा है, उससे मालूम पड़ता है कि वृंदावन क्या चीज थे और अपने जयचंद जी छाबड़ा क्या चीज थे। कितना जयचंद जी छाबड़ा किसी आदमी ने कहा था, या मैंने सुना है प्रवचन में, करीब 8-10 दिन पहले ही कहा था किसी ने,
कि उनने 62 वर्ष बोला था, मैं बता रहा हूँ 66 वर्ष की उम्र में उनने लिखना शुरू किया था। 66 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर नहीं लिखा। टोडरमल जी तो 47 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास ही हो गया है? यानी उन्हें इतना अध्ययन किया। और टोडरमल जी की सभा के वे श्रोता थे, आते थे, यहाँ रहते नहीं थे, हागी से यहाँ आते थे। तो जब जब भी व्यापार से आते थे तो बड़े मंदिर में जाके टोडरमल जी का प्रवचन होता था, उसमें सुनते थे और इस वजह से अपने को टोडरमल जी का शिष्य मानते थे। 66 वर्ष की उम्र से लिखा और वे 88 वर्ष की उम्र तक जिंदा रहे। कितना? 88। 22 वर्ष तक लगातार लिखा और सैकड़ों ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कि जिनमें अच्छे अच्छे विद्वानों का भी पसीना छूटे। न्याय के ग्रंथों का उनने अनुवाद किया। आप परीक्षा और मीमांसा और ये कई सर्वार सिद्धि और कई है ना ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ जिनमें हम भी कलम चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो बहुत बड़े विद्वान। जिस अधिकार से और जैसे उन ग्रंथों पर उन्होंने लिखा है उनकी विद्वत्ता में कोई भी शक नहीं किया जा सकता है। और आप समझ लो उस समय भी यहाँ से बनारस तक के लोग जो विद्वान थे, जो सैकड़ों पूजने जिनने लिखी, विधान लिखे, सारे देश में जिनकी पूजने बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, विधान होते थे। और जे प्रवचन सार का ये लिखा कौन? वो उन वृंदावन दास जी उनके पास पढ़ना आना चाहते थे। इससे उन्हें मालूम पड़ता है कि वे किस क्वालिटी के विद्वान थे। हाँ, कौन से वृंदावन जी? जिनने ऐसा लिखा, जैसे तिल माही तेल आगे पर जैसे ही तैसे ही। उदाहरण 4 पंक्तियों में उदाहरण, फिर 4 पंक्तियों में सिद्धांत। क्या भेद विज्ञान की पद्धति से जब अंदर में करके उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है ये दोनों अलग अलग चीज हैं, है ना। गुरुदेव के भी दिए हैं, पढ़ना तुम लोग। मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, जहाँ मेरा मन लगेगा। मैं कई दफे पढ़ के आता हूँ। ऐसा मैं नहीं हूँ कि बिना ही पढ़े यहाँ मैं प्रवचन करूँ। समझ लो नहीं कर नहीं सकता, ऐसा समझ लो। कुछ लोग होते हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हैं? लेकिन वे माल नहीं दे पाते हैं, फिर वो कुछ भी ठोकते हैं। जो अपन को समझाना है, जो वो बात विद रूप अच्छी तरीके से तभी समझ में। क्या आधा कम में मली मसो परिणामम लहरी कम में संयुक्तम तत्तो सिलसदी कम्मम। अब ये सिलसदी है। ये सिलसदी क्या है? सिलसदी माने चिबट जाते हैं, ये इसका सही अर्थ है। मैंने पद्यानुवाद में उसमें लिखा ना, गद्य में देखो, कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है, उससे कर्म चिपक जाते हैं, इसलिए परिणाम ही कर्म है। सिलसदी कर्म आ करके चिपक जाते हैं, वो एक भाषा है, प्रयोग है। समझ में आई ना आपकी? में ना कारमान वर्णा कर्म रूप परिणमित हो जाती है उसके निमित्त से। कारमान वर्णा तो सब जगह खचाखच भरी पड़ी हुई है, कोई किसी कर्म को आने की जरूरत नहीं है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वहीं की कारमान वर्णा उसके भाव से वो कर्म रूप परिणमित हो, दूर से भी आ सकती है और वही भी हो सकती है। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अम्बेचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कर्मों के चिपकने का हेतु है ना, देखा, द्रव्य कर्म संश्लेष हेतु संस्कृत में
पहली पंक्ति की अंतिम शब्दावली देखो, द्रव्य कर्म संश्लेष हेतु। द्रव्य कर्म आत्मा से कैसे चिपक गए, इसका कारण क्या है? देखो, द्रव्य कर्मों के चिपकने का हेतु हिंदी संस्कृत में सबसे अंत में जो चीज दी है, हिंदी का वाक्य बनाने में सबसे पहले उसे देना पड़ता है। वाक्य का गठन, हिंदी भाषा का नेचर इस टाइप का है, संस्कृत का नेचर अलग टाइप का है। द्रव्य कर्मों के चिपकने का हेतु आत्मा का संसार नामक विकारी परिणाम है। हमें संसार नामक विकारी परिणाम माने मोह राग द्वेष भाव। मोह राग द्वेष भाव इसका एक नाम क्या है? संसार। तो संसार नाम का जो विकारी परिणाम है, उसकी वजह से द्रव्य कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि उक्त परिणाम का हेतु कौन है? वो परिणाम कैसे हुआ आत्मा का? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि उसका हेतु द्रव्य कर्म है, क्योंकि द्रव्य कर्म के संयोग से ही संसार नामक विकारी परिणाम देखा जाता है। हमें यदि गुस्सा आ रहा है तो आगे क्या होगा उसकी बात उतनी पक्की नहीं है, लेकिन क्रोध कर्म का उदय है, ये बात 100% पक्की है। ये ज्ञान के लिए है, मतलब वो कर्म है, वो कारण कर्म करता करता कर्म सिद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वो तो निमित्त की अपेक्षा है। लेकिन गारंटी है कि हम कहें क्रोध कर्म का उदय नहीं हुआ और गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी क्रोध कर्म पर टाल करके और तुम बरी हो जाओ, ऐसा भी नहीं चलेगा। उससे कर्म बंद होगा ना, वो तुम्हें ही होगा, कर्म को नहीं होगा, है ना? कहते थे उसका द्रव्य कर्म का संयोग में संसार नहीं, संसार नामक विकारी परिणाम देखा जाता है। जब जब वो हो गई, अब भविष्य में कर्म बनने का क्या नहीं बनेगा। तो कर्म भविष्य में बनने की बात ये है कि जब उसका उदय आया तो क्रोध नामक परिणाम हुआ। फिर सुनना, क्रोध नामक परिणाम जब होगा तब कर्म का उदय अवश्य होगा, ये गारंटी है। लेकिन कर्म का उदय होगा तो परिणाम होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अधिकांश तो है ही, होता ही है, लेकिन उसका उपयोग अंदर में गया हो, शुद्धोपयोग में हो तो वो उस वक्त नहीं आवे, नहीं आवे तो वहाँ संतति टूट जाए। फिर आगे जब परिणाम नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, वो संतति जो है वो टूट जाएगी। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो वो संतति कहाँ है उसका बिंदु तोड़ने का? कि जब वो कर्म का उदय तो 24 घंटा आता ही रहता है, हमें पता भी नहीं चलता कब आ रहा कब नहीं आ रहा। तो हम अपने उपयोग को संभाल लें तो वो आके उदय में आके खिल जाएगा। बहुत से संयोग ऐसे होते हैं। अभी एक थोड़ी सी मैं करुणान योग की बात करता हूँ, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। ये जो लोग हैं अपने प्रवीण जी हैं, ये हैं अन्ना जी हैं, ये अपना क्या नाम गोधा है, इन लोगों से समझना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कर्म तो 8 प्रकार के होते हैं ना, ज्ञान वर्ण आदि तक। तो कर्म राग द्वेष से तो जो कर्म बनते हैं तो एक का कर्मान वर्ण का एक लौट कर्म रूप परिणमित होता है, जिसे प्रदेश बंध कहते हैं। अब प्रदेश बंध का फिर प्रकृति के रूप में बंटवारा होता है कि कौन सी प्रकृति को कितना कितना जाना है। तो जहाँ बंधने योग जो प्रकृतियाँ होती हैं उसमें बंटवारा, ये दोनों काम तो योग से होते हैं। अब फिर कसाय से उनमें कितने काल तक वो रहेंगे आत्मा के साथ स्थिति पड़ती है, और फिर वो किस प्रकार का रस परिपाक करेंगे ये अनुभाग बंध पड़ता है। तो अब वो कर्म का तो लौट आया और वो बंटवारा भी उसके हिसाब से हो गया। अब ये कहता हूँ मैं कि चाहे तुमने अशुभ भाव किया चाहे शुभ भाव किया, उससे जो कर्म का लौट आया उसमें बंटवारा सबको मिलेगा। तुम ये कह हमारे पुण्य के कर्म भाव शुभ भावों से आया है वो, तो वो शुभ में मिलेगा, अशुभ वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी कर्म है वो सबको हिसाब से मिलता है, समझना, समझ गए ना। अब वो जो 7 कर्मों में गया मैंने मोहिनी को छोड़कर,
तो वो तो जब उदय में आएगा तो उनकी वजह से तो संयोग, अघातिया कर्मों के उदय में तो संयोग ही संयोग मिलते हैं। तो संयोग मिलेगा, गोरा काला शरीर मिल गया, बस निकल गई जिंदगी, गोरे में निकल गई, काले में निकल गई। कैसा ऐसा फिर जो होना है हो गया, लेकिन उससे आगामी कर्म के बंध का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ 7 कर्म तो बिल्कुल निपूते ही मरते हैं। समझ में आया क्या कहा है? उन्हें कोई संतान नहीं होती, आगे वृद्धि का कारण नहीं है। अब एक मोहिनी कर्म है जो मोहिनी कर्म के उदय में बना था, और वही फिर जब उदय में आएगा तो फिर राग देश होंगे, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी में। तो ये परंपरा मन हमेशा ये 7 कर्म तो नष्ट होते जाते हैं, उनकी तो परंपरा ही नहीं चलती होगी। इतना काम तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। अनंत भगवान भी कुछ नहीं करते हैं आघातिया कर्मों के बारे में। अब वो जो एक मोहिनी कर्म बंध का कारण, और फिर उसे 8 ही कर्म बन गए। अब वो जो मोहिनी कर्म है तो उससे घातिया कर्म में, मतलब घातिया कर्मों में आता है। ये तुम्हारे सारे गुणस्थान बने हैं जिनको मोह योग भवा कहा। तो योग भवा तो 13वां 14वां है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उन्हें किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो समझाते हैं तो अनंत भगवान का संबोधन में दिव्य ध्वनि छिपती है, ख्याल में आई ना। अब ये जहाँ ये समझाने की मैंने 12 गुणस्थान, ये तो मोहिनी कर्म की वजह से ही होते हैं। ये 12 गुणस्थान के जो भेद पड़े हैं, यानी हमको 12वें गुणस्थान से तक पार करके 13वें में जाना है, तो जो कुछ भी लड़ाई है वो मोहिनी कर्म से है। बाकी के तो जो कर्म जैसे संयोग, हम मोहिनी कर्म से लड़ाई है, हम मोहिनी की बात ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं साता भेद नहीं हो, साता भेद नहीं, ये आया है पाप कर्म का उदय है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, साता ये ठीक हो जाए तो जरा साता का उदय। बस हम कोशिश करते हैं कि साता का उदय आ जाए, असाता का उदय चला जाए, तो ढेर सारा परिग्रह इकट्ठा हो जाए। तो जो परिग्रह के रूप में, संयोग के रूप में फलता है, ये तो अघातिया कर्म फलते हैं। तो हमारा जो जितना पुरुषार्थ है, जो सोचना है, जो भी उल्टा सीधा हम करते हैं पुरुषार्थ, तो हम उसे कैसे कहें, वो सब उन अघातिया कर्म के उदय से होने वाली चीज़ें हैं, और उनसे कुछ होता नहीं है। अब वो जो घातिया कर्म के संदर्भ में हमें जो सोचना चाहिए, तो मोह माने दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और चारित्र मोह माने वो। तो सबसे पहले दर्शन मोह जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। अनंतानुबंधी कैसा है कि मिथ्यात्व की, चारित्र मोह की उसके साथ ही जाती हैं। असली लड़ाई तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोह से रह गई। बाद में तो जब वो समझदार हो गया ना, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में एक तरह से चढ़ गया। वहाँ भी जो पुरुषार्थ है जगदीश भाई, वो सबसे उदास रहने रूप ही है। क्या करना पड़ता है बाद में, बोलो क्या पुरुषार्थ होता है, विचार करना। जग की अकेली एक है सहेली है, अकेली उदासीनता है। हाँ, अकेली उदासीनता है ना, ये तेरी जो असली सहेली है, वो अकेली उदासीनता तेरी सहेली है। पर उदासीन होना है तेरे को जगत से, पर ये पुरुषार्थ करना है, बाकी सब होता रहेगा। अब इन सारी चीज तो मिथ्यात्व की है। मैंने एक बात नक्की की है, मैंने संजीव गोदा से और अपने सहयोगियों से कहा है कि तुम 150 भजन ऐसे निकालो कि जिसमें गारंटी से करता बुद्धि नहीं हो, भगवान से कुछ भिखारी बना नहीं हो, शुद्ध भगवान की भक्ति हो और शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा हो। और वो किताब में छपाऊंगा, संवेद शिखर में उस किताब वाले भजन ही भक्ति में बोले जाएंगे। यदि कोई दूसरा आदमी कोई दूसरा भजन बोलना चाहता है, तो उसे मेरे पास ला करके वो भजन पूरा आद्योपांत या तो लिख के देना पड़ेगा या सुनाना पड़ेगा, और मैं जब पास करूँगा तो बोल सकता। और वो पावर सिर्फ मेरे पास है, मैं किसी को नहीं दूंगा, न शांति जी को, न संजीव गोदा को, न अभय जी को, किसी को नहीं दूंगा, तो मैं ही सुनूंगा। तभी पास करूंगा अभय जी, तभी वो बोल सकता है। फिर एक दफ़ा वहाँ सफल हो जाएगा
तो फिर मैं अपने स्मारक में लागू करूँगा उसे। फिर जिन लोगों को अच्छा लगेगा, तो जो लोग चाहेंगे तो उनको उतनी किताबें फ्री में दूंगा, ले जाओ अपने यहाँ पढ़ो। लेकिन और वो अभी इतने दिन निकल गए अपने को 50 साल, पर अपने यहाँ भी मैं देखता हूँ तो सब ऐसे ही भजन चल रहे हैं, गुरु तुम ऐसा कर दे, ऐसा दे दे, ऐसा कर दे, दे। ये भिखारी बना अभी तक चल रहा है। मुझे बहुत वो कल परसों का सुबह का व्याख्यान मैंने सुना था, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने ये नक्की किया है कि जल्दी से जल्दी ये तैयार काम करेंगे हम, और वो करके और आप वो को भिखारी अपने यहाँ तो तत्व ज्ञान की सीधी सच्ची बात होना चाहिए, है ही नहीं जैन धर्म में कुछ। असली पुरुषार्थ सामने आना चाहिए ना। हम विधान कर रहे हैं, हमने समय सार विधान काय के लिए लिखा? मैं आपको सच बोलता हूँ, मैंने पहले के लिखे समय सार विधान देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। अभय जी आपकी किताब भी नहीं पढ़ी है, ना पवैया जी की पढ़ी है। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पे प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ उसका अंश इसमें आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे है भाव वो ही याद है। क्या बबलू? इसलिए मैंने की है। हाँ, वो जो भी समझ ना, ये फिल्मी धुन पे होगा कि नहीं। मैं तो तत्व ज्ञान की भाव की बात करता हूँ, धुन मुन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखो मैं बोलता हूँ, भाव में एक तो कर्ता बुद्धि नहीं होना चाहिए, भगवान को कर्ता नहीं बताना चाहिए, और दूसरे उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषय में नहीं लुभाऊं, ये हमारा भाव है। ये आप सब लोग समझ लो, सब लोग सुन लो। कहीं क्या है ही नहीं है, बिल्कुल ये धर्म नहीं है, अधर्म है, गारंटी से अधर्म है। चाहे तुम भगवान के सामने करो, चाहे जो कुछ करो, तुम्हें पुण्य मुण्य भी कोई बंधेगा तो बहुत हीन पुण्य बंधेगा, इससे कोई तुम्हें उच्च कोटि का पुण्य भी नहीं बन जाएगा। आज कहते थे ये पंक्ति बोल रहे थे, तो पुण्य दौड़ा चला आ रहा है, पुण्य दौड़ा चला आ रहा। क्या था? आज सुबह की मैं कल परसों सुनी मैंने वो पंक्ति है, वो पुण्य के दौड़ा चले आने का इतना रस है। क्या होगा उस पुण्य का? क्या करेंगे राजू जी? सचमुच मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मुझे इसमें और कोई भाव नहीं है। मेरा एकदम परम पवित्र भाव, असली जैन धर्म सामने आना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं जो इस तत्व ज्ञान को समझने लग गए हैं, उनके माध्यम से नहीं आएगा तो कब आएगा? इसलिए मैं एक कर रहा हूँ, और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के इस काम में मैं सहयोग मांगता हूँ कि हम बहुत बढ़िया, तुम कहोगे जितने बना देंगे हम, यदि तुम्हें नहीं मिलेंगे तो हम बना देंगे, भक्ति के बना देंगे, जैसे कहोगे जैसे बना देंगे। ख्याल में आई ना? लेकिन ये चीज़ उसमें किसी कीमत पर नहीं आना चाहिए, कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। ये मेरी भावना है।